हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल विद्यापीठ में। तो आज हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कैलीग्राफी तक पढ़ लिया था और जिस किसी को भी वो क्लास देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग 21 से चालू करने वाला है, जिसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं कोनेशर। क्या कहते हैं? कोनशर भी कह सकते हैं, कोनेशर भी कहता है सर। ओके, तो कोनेशर, ठीक है। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। मतलब इसको विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। कोई भी सेक्टर का हो सकता है वो, जैसे जजमेंटल ब्यूटी में, क्वालिटी में, स्किल, सबको किसी को भी जो जज करे, है ना, विशेषज्ञ। एक तरह से विशेषज्ञ ही उसका हिंदी भी है, यहाँ दिया गया है। और 22 है फैटलिस्ट। क्या दिया हुआ है? फैटलिस्ट। A person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled। भाग्यवादी, ऐसा आदमी जिसका मानना हो कि जो भी कुछ होता है वो किस्मत से होता है ना, और कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। ओके, 23rd वर्ड है हम लोग का इनविंसिबल। क्या है? इनविंसिबल। उसको टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, मतलब अजय, मतलब ऐसा कोई जो कि बहुत मुश्किल हो जिसको हराना और चेंज करना, उसको क्या कह सकते हैं? अजय कहते हैं। हिंदी क्या, इंग्लिश क्या हो गया इसका? इनविंसिबल। ओके, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का, एक मिनट जरा रुकिए। अगला है मर्सेनरी। क्या है? मर्सेनरी। मर्सेनरी क्या होता है? ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, मतलब किराए का टट्टू। मतलब आपने उसको पैसा दिया तो वो आपके लिए लड़ रहा है, कल आपको और उसको पैसा देगा तो उसके लिए लड़ेगा। ओके, उसको क्या कहते हैं? मर्सेनरी। ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। ओके, अगला है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? ए पर्सन हु लिव इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। बॉन्ग्स, हर्मिट, सेंट्स। देखिए सेंट तो आपको पता ही है, संत। वो क्या कहते हैं? तपस्वी। ऐसा आदमी जो सिंपल जीवन जिए, सादा जीवन जिए, किसी भी कोई भी शारीरिक सुख को त्याग कर, उसका मेन कारण क्या हो? धार्मिक रीजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तपस्वी कहेंगे। ओके, अगला है हम लोग का कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल दैट ईट मीट, मतलब मांस मच्छी। वो सारे एनिमल जो मांस खाते हों, शेर है, बहुत सारे हैं, तो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, है ना। अब अगला क्या है हम लोग का? अगला है कार्टोग्राफी। अगला क्या है? कार्टोग्राफी। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। मतलब कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। देखिए हिंदी से तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। उस वैसा आदमी जो, नहीं आदमी नहीं, वैसा प्रोसेस जिसमें आपको ड्राइंग बनाना आता हो अच्छा से, किसका? मैप का। उसको क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी कहेंगे। ठीक है, ओके। अगला, एक मिनट, अगला है हम लोगों का, कार्टोग्राफी तक हम लोग कर चुके हैं। अगला हम लोग का एटाइमोलॉजी। क्या है? एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी क्या था? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। मतलब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। मतलब इस तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया इसका हिंदी, इसको सिंपल मीनिंग में कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब किसी भी वर्ड का हिस्ट्री, मतलब वो कहाँ से आया, ओरिजिन मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो वर्ड ने जन्म लिया, और उसका अर्थ जानना को सिंपली कहा जाता है एटाइमोलॉजी। हिंदी तो बहुत आपको कन्फ्यूज कर देगा। होमिसाइड 29 है। होमिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिब्रेटली, मतलब मानव हत्या, किसी को भी बहुत निर्दयता से मार देना, उसको क्या कहा जाता है? होमिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमिसाइड। सुसाइड से मिलता जुलता शब्द है, तो इसको क्या कहा जाता है? होमिसाइड। ओके, अगला हमारा क्या है? आइकोनोक्लास्ट। क्या है? आइकोनोक्लास्ट। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स, स्टेबलाइज कस्टम्स एंड आइडिया, मतलब रिवाज तोड़ने वाला। क्रिटिसाइज तो हम लोग जानते ही हैं, क्रिटिसाइज करना मतलब कि वैसा आदमी जो किसी भी पॉपुलर बिलीफ को क्या करे? क्रिटिसाइज करे, या फिर उसका मतलब तोड़ दे, उसको विश्वास ना करे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, अब क्या है? अब है इलेजिबल। इलेजिबल क्या होता है? डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब अस्पष्ट, ऐसा कुछ जो कि समझ ही में ना आए कि क्या लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? इलेजिबल, है ना। अगला है इनकरिजिबल।
हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, अंशोधनीय, मतलब ऐसा कुछ जिसको हम ना सुधार सकते हैं और जो खराब आदतें हों, है ना। अब लिखा है इंसोम्निया, इंसोम्निया द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी को नींद नहीं आती हो, अनिद्रा, है ना। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा। ओके, अगला है नेपोटिज्म। तो ये तो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, भाई भतीजावाद, करण जौहर का याद आ जाता है हम लोग को इससे, है ना। गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। तो देखिए सब जगह तो अभी यही चल रहा है, नेपोटिज्म, मतलब कि आप ऐसे लोगों को पावर दे देना जो कि उसके लायक ना हो, लेकिन उन लोगों को पावर मिल गया, क्यों? क्योंकि उनके पिता या चाचा कोई भी पावर में है, ठीक है। अगला क्या है? ऑब्सोलेट। अगला क्या है? ऑब्सोलेट, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, मतलब अप्रचलित, मतलब ऐसा कुछ नया इन्वेंट हो गया जिसके कारण उसका यूज़ लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है ना। अगला है पैट्रिसाइड। क्या अगला? पैट्रिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 36th वर्ड है अपना पैट्रिसाइड, मतलब द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, उसको क्या कहेंगे? पिता का वध, यह होता है पैट्रिसाइड, है ना। अब अगला है फिलेटेलिस्ट। क्या है? फिलेटेलिस्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, मतलब ऐसा व्यक्ति जो डाक के टिकट का संग्रह करता हो, ठीक है, उसको कहता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, है ना। पैट्रिसाइड से देखिए हम लोग को सबसे बड़ा एग्जांपल तो पैट्रिसाइड से रखना औरंगजेब, जो तो अपने भाई का गला काट के पापा के पास ले गया था, अपने पिता को भी मार दिया था, तो ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं हिस्ट्री में जो आ जाते हैं ध्यान, है ना। अच्छा ठीक है, अगला वर्ड चलते हैं हम लोग, फिलेटलिस्ट तक हो चुका है हम लोग का। अगला है स्टोइक। अगला क्या है हम लोग का? स्टोइक। तो देखते हैं स्टोइक क्या होता है। ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग दैट दे आर फीलिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग विदाउट शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, मतलब स्टोइक मतलब हो जाता है जो सह रहा हो सब कुछ बिना कुछ किसी को दिखाए हुए, उदासीन, जैसे केमिस्ट्री में लोग इनर्ट गैसेस भी पढ़ते हैं, उसी टाइप से कुछ है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? स्टोइक मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना दर्द ना दिखाए, दुख ना दिखाए, है ना। अब 39th क्या है अपना? एलियन। एलियन तो हम लोग सब सुन ही रहे हैं, लेकिन इसका कुछ और ही मतलब होता है। यहाँ देखिए, ये होता है हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब ऐसा कुछ जिसके हम लोग आदी नहीं है, यूज्ड टू मतलब जिसको हम लोग आदी नहीं है, उससे कुछ अलग चीज़, जैसे विदेशी। विदेशी को भी एलियन कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके यूज्ड टू नहीं हैं, हम लोग उनको ज़्यादा देखा नहीं है, हम लोग के लिए स्ट्रेंज मतलब अनजान है ना, इसलिए उनको भी एलियन ही कहा जाता है। ओके, तो अब क्या है हम लोग का? अगला है एमेट्योर। क्या है? एमेट्योर। एमेट्योर मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब वैसा व्यक्ति, जैसे जैसे हम लोग अभी गेम खेलते हैं, तो हम लोग क्यों खेलते हैं? क्योंकि हम लोग को एंजॉयमेंट चाहिए रहता है ना। तो वैसे एमेट्योर मतलब सीधा मतलब निकल आता है शौकीन व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति। इसका इंग्लिश हो जाएगा पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, और इस क्लास का जो भी PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जिसका पहला क्लास छूट चुका है मैंने पहले ही बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।